जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आपके बीच में मुझे लेकर आए ताकि मैं आपको परमेश्वर का जीवित वचन को बता सकूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष को रखा है। उन चीज को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, इसलिए हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवित वचन को जब हम लोग सुनते हैं पिता, हम लोग बोलते हैं प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए ताकि प्रभु आपके जीवित वचन को प्रभु आपके लोगों के बीच में रख सकूं। पिता धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन का टॉपिक है मेरे परमेश्वर के लोगों की बाइबल का काम क्या है। जी हाँ, बाइबल का काम क्या है मेरे परमेश्वर के लोगों। जिस तरह से हम देखते हैं इस मोबाइल का काम क्या है। इस मोबाइल से मेरे प्यारों हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। इस मोबाइल से मेरे प्यारों हम लोग मैसेज भेजते हैं। इस मोबाइल से हम लोग बहुत सा काम करते हैं, कुछ सामान को ऑर्डर देते हैं। इसी मोबाइल से हम लोग पैसा भी पे करते हैं। मेरे प्यारों सचमुच में इस मोबाइल से बहुत सा काम हो जाता है। बहुत सारे वचनों को हम लोग देखते हैं, बहुत जगह हम लोग जाते हैं मेरे प्यारों, तो सचमुच में गूगल से हम लोग क्या करते हैं, जगह पे चले जाते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि इस मोबाइल को हमें रिचार्ज करना पड़ता है। और एक चीज ध्यान देने की बात है कि इस मोबाइल में मेरे प्यारों सचमुच में हमको बैटरी को भी क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। और एक चीज ध्यान देंगे मेरे प्यारों, तो इस मोबाइल में एक टावर है। सचमुच अगर वो टावर ना रहे तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं होगा, ना हमारा चार्ज का फायदा होगा, ना हमारा क्या बोलते हैं आपका नेट का फायदा होगा, जब तक मेरे प्यारों सचमुच में इसमें टावर ना रहे। उसी तरीके से मेरे प्यारों बाइबल का भी काम है। जी हाँ, बाइबल में जो वचन है मेरे प्यारों, उस वचन का क्या काम है जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल का वचन का काम क्या है। सबसे पहला बाइबल में वचन का काम क्या है, तो वो मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों 4:12 में परमेश्वर का वचन हमें काटता है और छांटता है। हाँ मेरे प्यारों, यूहन्ना के पुस्तक का 15 अध्याय में पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। वहाँ लिखा है कि मेरा पिता क्या है, किसान है। हाँ मेरे प्यारों, जो डाली फल नहीं देता उसको काट देता है। मेरे प्यारों मतलब क्या, हमारे और आपके जिंदगी में जो बुराई है, जो पाप है, जो परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता है मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन क्या करता है, उसको काटता है मेरे प्यारों। कब काटेगा, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम वचन सुनेंगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर का वचन से क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं मेरे प्यारों। जिसे योना भाग रहा था, परमेश्वर चाहता था उसके जीवन से होकर काम करना, लेकिन योना भाग रहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, योना सही टाइम पे क्या किया, पश्चाताप किया और मेरे प्यारों परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। हाँ नौजवानों, मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में होकर काम करना चाहता है। और इस मसीह की जय। इसलिए मेरे प्यारों परमेश्वर हमें काटता और छांटता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, परमेश्वर वचन का काम क्या है, बाइबल में जो वचन है परमेश्वर जीवित वचन का काम क्या है, वो हमें काटता और छांटता है। दूसरा मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें नया बनाता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, परमेश्वर वचन में क्या करता है, नया बनाता है। जो रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जी हाँ मेरे प्यारों, हमारा मन का नया हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारा बोली व्यवहार बदलना चाहिए। मेरे प्यारों, हमारा मन नया हो गया है लेकिन हमारा बोली नहीं बदल रहा है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरे प्यारों क्या सचमुच में हम आशीषित हो रहे हैं? नहीं मेरे प्यारों। इसलिए परमेश्वर का वचन का काम यही है, पवित्र बाइबल का काम यही है कि वो हमें क्या बनाना चाह रहा है, नया बनाना चाह रहा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को उसी तरीका से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर हमें और आपको शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। जो मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 8वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, धन्य है जिसके मन क्या है, शुद्ध है। जी हाँ, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत और 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ, यीशु मसीह का लहू ही हमें क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चौथा चीज, परमेश्वर का वचन का काम क्या है, वो हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता के पुस्तक में भी लिखा है मेरे प्यारों, 91वें अध्याय में क्या करता है, 11वीं आयत में, कि अपने दूतों को भेजता है ताकि हमारी क्या करे, रक्षा करे। जी हाँ मेरे प्यारों, एक बहन थी, बड़ी आंसू के साथ वो प्रार्थना करती थी। ध्यान से सुनेगा,
वो बहन बहुत आंसू के साथ प्रार्थना करती थी। एक दिन क्या हुआ मेरे प्यारो, सचमुच में कोई उससे जलन करता था, कोई उससे मेरे प्यारो वाकई उसको देखना नहीं चाहता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, उस बहन को क्या किया, उसके खाना में कुछ भोजन मिला दिया। लेकिन मेरे प्यारो वो बहन क्या की, उस भोजन को मेरे प्यारो वो प्रार्थना करके उसको खाई मेरे प्यारो, और वो नहीं मरी। हालेलुया। जो लोग उसको भोजन दिया था वो लोग उससे कहने लगा, बहन आप खाना खाए थे? बोला हाँ बिल्कुल मैं खाना खाई। देखिए वहाँ पे बचा हुआ भी है थोड़ा सा मेरे प्यारो। बोला बहन जानते हैं उस खाना में जहर था, मैंने भोजन मिलाया था कि आप मर जाएं, लेकिन सचमुच में आपका यीशु मसीह जिंदा है, आप बच गए। मेरे प्यारो हमारा परमेश्वर हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। जिस से दानियल को मेरे प्यारो परमेश्वर क्या किया, रक्षा किया। सिंह से क्या किया, बचाया। सदक और मेशक अबेदनगो को आग से क्या किया, रक्षा किया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, इजराइलियों को क्या किया परमेश्वर, रक्षा किया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपका भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। वचन बाइबल बताती है, बाइबल का यही काम है, वचन का यही काम है कि वो आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा मेरे प्यारो। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उन्नति के शिखर तक पहुंचे। जी हाँ, हम और आप उन्नति के शिखर तक पहुंचे। हो सकता है मेरे प्यारो आपके पड़ोसी, हो सकता है आपके लोग, हो सकता है शैतान मेरे प्यारो ना चाहता हूं कि आप उन्नति करें। मेरे प्यारो जब आप उन्नति करते हैं आपको सब कुछ ठीक चलता होगा, और अचानक मेरे प्यारो ऐसा लगता होगा कि आपके घर में किसी का नजर लग गया। मेरे प्यारो आप बहुत मेहनत से पैसा कमा के ला रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपके घर में ठहर नहीं रहा है। परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन प्यारो उसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है, भजन संहिता के पुस्तक उसका 113 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है मेरे प्यारो कि परमेश्वर हमें मिट्टी से उठाता है। हाँ मेरे प्यारो सचमुच में मिट्टी से उठाता है और प्रधान याजक को बीच में खड़ा करता है। जी हाँ मेरे प्यारो, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें वाकई में क्या करा, उन्नति के शिखर पर पहुंचा रहा है। इसलिए सुनने वालों ध्यान से सुने। आपको लग रहा है आज आपके पास कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा आज आपके पास जॉब नहीं है, आपको लग रहा होगा आज आपके पास सचमुच में ज्ञान नहीं है, आपको लग रहा होगा आज आपके पास घर नहीं है। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये बहुत छोटा चीज है मेरे प्यारों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं, परमेश्वर में आप बने रहिए, वो आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा। वचन में क्या लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक 8:31 में, अतः इन बातों में हम क्या कहें, पौलुस क्या बोल रहा है रोमियो से, अतः इन बातों में हम क्या कहें, जब परमेश्वर ही हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बाइबल का यही काम है मेरे प्यारो, आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा। इसलिए सावधान, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक आखिरी बात को मैं बताकर खत्म करूंगा। परमेश्वर सचमुच में हमें आनंदित करना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें आनंदित करना चाहता है। इससे तो कहता है फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ मेरे प्यारो, आपके जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं कहना मांगता हूँ उस परिस्थिति में भी मेरे प्यारो परमेश्वर का जीवित वचन को आपको स्मरण करने की जरूरत है। प्रभु ने कहा है मेरे प्यारो, हमें आनंदित रहने की जरूरत है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है फिलिप्पियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बातों के लिए आपको और हमें क्या करना है, प्रार्थना करने की जरूरत है। धन्यवाद के साथ हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे, ताकि हमारे जीवन में जो आशीष है मेरे प्यारो, मत्ती 6:33 में, अगर हम परमेश्वर राज और धन की खोज करेंगे तो वो सब वस्तु हमें क्या करेगा, दे देगा। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारो सचमुच में मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में भी बाइबल बताती है परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर में एक क्या हो, जीवित विश्वास हो। क्या हो, जीवित विश्वास हो। ये आखिरी बात को बताकर मेरे प्यारो मैं खत्म करना चाहूंगा। हमारे आपके अंदर में क्या हो, जीवित विश्वास। मान जी परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर को आशीर्वाद कर, अपने खून में छिपा, अभिषेक कर, सामर्थ्य कर प्रभु कि आपके बताए मार्गों पर चलो। धन्यवाद यीशु।